विज्ञान 1 चैप्टर हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या कोई भी पदार्थ जब आपस में मिलता है तो मिल के जो भी क्रिया करके कुछ नया बनाता है वही कथी कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। उसके बाद हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पढ़ेंगे, उत्पाद पढ़ेंगे। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भाग लेता है उसी को हम लोग कहते हैं अभिकारक। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखें कि मान लीजिए कोई प्रतियोगिता में लड़का को हम लोग भाग लेते हैं, तो ऐसा थोड़े कि सब कोई जीतिए जाता है। तो जो आदमी कोई भाग लेता है, कोई काम में हिस्सा लेता है, उसी को कहते हैं अभिकारक। या मान लीजिए कि आपको दाल बनाना है, तो दाल बनाने के लिए दाल लेना पड़ेगा, पानी लेना पड़ेगा, नमक लेना पड़ेगा, हाँ, गैस की व्यवस्था करना पड़ेगा। ये सब से अभिक्रिया करा देंगे तो कुछ ना कुछ जो पदार्थ बनेगा वही कथी कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। खाली लेके धोइले रहेंगे, हिस्सा लेंगे तो अभिकारक कुछ बना देगा, उत्पाद हो जाएगा। तो इसमें लिखा है वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। इसे तीर के बाईं ओर लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए हम लिखे हैं C+O2 रिएक्शन करा दिए तो CO2, तो यही जो बनेगा यही हमारा कथी है, उत्पाद। ये वाला जो है इसको हम लोग कथी कहेंगे, अभिकारक। अभिकारक के मतलब हो गया जिसमें कोई पदार्थ भाग लेता है तो कथी कहलाता है, अभिकारक। जिससे भाग लेने के बाद जो कुछ बनाता है वो कथी कहलाता है, उत्पाद। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया जाने, उसके बाद हम लोग उसकी अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। तो अभिक्रिया में है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन का मतलब समझिए। संयोजन के मतलब हो गई कि बहुत सारा आदमी से मिल के एगो कोनो नया काम हो जा। जैसे मान लीजिए एगो मंदिर को बनाना है तो उसमें बहुत सारे लोग का योगदान है। उसी योगदान को काम को वो है एगो, लेकिन आदमी उसमें कितना है, बहुत सारे आदमी हैं। तो हम लिखे हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया सब में रहेगा। कोई भी डेफिनेशन लिखिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें मेन हथियार यहाँ से दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है। उत्पाद करने का मतलब देखिए ये कथी, अभिकारक। एगो पदार्थ बनाएगा वही कथी कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। संयोजन का मतलब हो गया संयोज, जोड़ जोड़ के। तो मान लो कि 5 गो 7 गो रुपया जोड़ देता निशान तो एगो टोटल रुपया निकल जाएगा, तो वही कथी का है, संयोजन। वियोजन है, वियोजन को कभी कभी किताब में अपघटन अभिक्रिया भी दे देता है, पूछता है अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया क्या है। तो वियोजन माने वियोग भइल बा, टूट टूट गई, अकेले रही टूट के अलग हो गई। जैसे मान लो कोनो लड़की भी है, ओकर बियाह शादी होता तो पहले हमनी साथे बिया, अब टूट के का हो गई, अलग हो गई, वियोग हो गई। तो अलग हो गई, वियोग हो गई, तो ओकरा के कहल कौन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। देखिए एगो है, एगो से कौ गो बन जाता, 2 गो 3 गो 4 गो बन सकता। ओकर बाद ये विस्थापन अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जो कम रहे तो कम वाला को हटा के ज्यादा वाला क्या करेगा, उसमें समाहित कर लेगा, अपना औजार ले लेगा। जैसे मान लीजिए कि ये कॉपर है, ये सल्फेट है, यहाँ लोहा है। तो लोहा पर जानते हैं ऐसे भी क्रियाशील में सबसे मजबूत है, कॉपर क्या है, उससे
कम है। तो इसको क्या करेगा कि इसको हटा के अपने जगह का करेगा, छेक लेगा। तो इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। देहाती में वो बहुत पुराना पहले गाना है, साफ साफ सुथरा बताओ केकरा साथे रहो। तो मान लीजिए कि पति पत्नी है, बॉयफ्रेंड है, किसी कारण से एक शादी हो गया है, काम धंधा एक से नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेगी कि पति के छोड़ के अपना बॉयफ्रेंड के लेके चल जाएगी। तो एक बेर भागी ससुरी तो विस्थापन, आ दो बेर भागी तो दुई विस्थापन। मैंने कहो यार को लगे जाती है, आ कहो अपना आदमी के लगे चला होती है। तो उसी अब क्रिया को कथी कहते हैं, विस्थापन। कथी कहेंगे, विस्थापन। माने जिसका पावर ज्यादा रहेगा ओकरे साथे अटैचमेंट हो जाएगा। आइए द्वि विस्थापन अभिक्रिया समझिए। वैसी अभिक्रिया जिसमें दो बार स्थान बदले। को बार स्थान बदले, दो बार। देखिए एक बार है शादीशुदा हो गई, एक बार एने हो गया है, इस ससुरा ताक झाके करते रहो थोड़ा सा, कब एने वाला उन्हें सेटिया जाता है, उन्हें एने सेटिया। मान लो तोरे में यार दोस्तों जगह जाई तो तू अकेले रहो, तू वो कहो अच्छा रुको हम सेटिया ले तनी दूसरा लिख के। ई प्लस माइनस के साथ चल जाई, एक और प्लस माइनस के साथ चल जाई। ये काम को बेर होता है, दो बेर। तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाए। आई उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझिए। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बढ़ जाए, कथी हो जाए, ऑक्सीजन बढ़ जाए, तो उसको कहते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन। जैसे देखिए यहाँ कॉपर को है, अकेले है, लेकिन यहाँ देखिए कि अभिक्रिया करा दिए तो कॉपर में काफी बढ़ गया है, ऑक्सीजन बढ़ गया है। तो इसके दृष्टि से ही कौन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन या हाइड्रोजनीकरण देखिए जिसमें ऑक्सीजन के कमी होगी, कथी होके, ऑक्सीजन के कमी होगी। तो देखिए यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, माने कॉपर के साथ काथी है, ऑक्सीजन है, लेकिन अभिक्रिया करा रहे हैं तो यहाँ से कॉपर में से ऑक्सीजन का हो जा रहा है, हट जा रहा है। इसीलिए कौन अभिक्रिया कहला रहा है, उपचयन अभिक्रिया कहला रहा है। आइए रेडॉक्स अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों एक साथ होके, उपचयन भी होके अपचयन भी होके। देखिए यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, इसी कॉपर ऑक्साइड को यहाँ से क्या किया है, ऑक्सीजन हटा दिया, तो ऑक्सीजन हट गया तो अपचयन। यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, इसी हाइड्रोजन से जाके यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गया, बढ़ गया, तो उपचयन। दोनों एक साथ हो गई तो कथी का है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निर्माण हो। तो ऊष्मा का निर्माण कैसे होगा, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन कराएंगे, उसमें हीटिंग कराएंगे तो CO2 के क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। इसको हम लोग कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया पर आधारित होता है, ऊष्मा शोषी वियोजन अभिक्रिया पर आधारित होता है, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होके खत्म होके तो उसमें हो जाएगा 2H2O रिएक्शन करा देंगे तो कथी हो जाएगा, यहाँ जो होगा माइनस कथी हो जाएगा, ऊष्मा का अवशोषण हो जाएगा। आइए अवक्षेपण अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो। अवक्षेप का निर्माण के मतलब कोई ठोस वस्तु बा वो धीरे धीरे ओकरा के अपना से द्रव्य अवस्था में क्या कर जाओ, बदल जाओ, उसी को कथी कहते हैं, अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ भी देखिए प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, ये द्वि विस्थापन के जुड़वा भाई है, लेकिन इसमें सिर्फ एरो के निशान नीचे और आ जाने से यह कौन अभिक्रिया हो जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा। संक्षारण। आइए संक्षारण का मतलब समझिए। क्षारण मतलब होता है कलर उलर बदलना। वैसा कोई धातु जिसमें नमी या हवा सहित कुछ वस्तु पड़ने पर उसका रंग में बदल जाता है तो उसको कथी कहते हैं, संक्षारणा लोग कहेगा। कोनो पदार्थ में जंग लग गई, चाहे सोना बा
कस के ओकर कलर बदल गई, चमकीला में कम हो गई, चाहे चानी बा कथी हो गई करिया वरिया हो गई। तो हमने के अपना देहाती भाषा में समझा जाए संचारण के मतलब होला धूल माटी ऊपर लागल बा बढ़िया से मिस के रगड़ के ओकरा के फिर का करल जाई नया कदल जाई, वही कथी कहला संचारण। आई विकृत गंधिता समझिए, जितना भी तेल वाला या वर्षा युक्त पानी जैसन कोनो भी पदार्थ जो मिल के बनल होगे ओकरा के ज्यादा समय तक रख देवल जाई तो ओकर स्वाद तथा गंध का हो जाई बदल जाई, बदबू आवे लगी, खराब हो जाई, बुअरी धो जाई। तो उसी को कथी कहते हैं विकृत गंधिता। नामे बा विकृत मन फैल हो जाना, गंध देना। ठीक इसी प्रकार ये आपके चैप्टर का पूरा क्विक रिवीजन हो गया। हम इसके बाद एक और पार्ट 2 में वीडियो लाएंगे जिसमें अभ्यास का क्वेश्चन रहेगा और एग्जाम में किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है ये बताया जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी। इसमें से 2 टाइप का क्वेश्चन फिक्स रहता है, या तो संतुलित करें और नहीं तो कोई अभिक्रिया दे देगा कहेगा ओकरा के परिभाषित करें। तो इसीलिए हम क्या किए हैं कि इसको पूरा कोशिश किए कि एक के बोर्ड में हट जाए। थोड़ा छोटा डिफिनेशन है, उसके लिए आप लोग जो है उदाहरण है ना थोड़ा सा लबड़ा दीजिएगा, 2 लिख दीजिएगा, उतना ही में बहुत है। चूँकि 2 नंबर के तो यही है आपका फर्स्ट चैप्टर का फुल रिवीजन।